Hello, my dear friends. How are you? This is Upesh Singh. और फिर वीकेंड आ गया. कैसा चल रहा लाइफ के अंदर? कुछ चेंज हो रहा है या लाइफ स्टक है जहां पहले थी? दोस्तों, बहुत सारे लोग ना अपनी पूरी लाइफ में कोशिश करके चेंज नहीं कर पाते हैं. पर याद रखिएगा, लाइफ में ना चेंज होना बहुत जरूरी है. जब भी जिंदगी में मौका मिले कुछ बड़ा कर दिखाने का, और जब भी आपको मौका मिले कि हाँ चेंज चाहिए लाइफ में, कुछ बदलने के लिए, तो मौका मत छोड़िए. आज भी बहुत सारी ऐसी बिजनेसेस हैं जहां आप बिलियन डॉलर का एम्पायर खड़ा कर सकते हैं. दोस्तों, मैं अभी हूँ सेशल्स में. हमारे किसी रियल एस्टेट क्लाइंट का बिज़नेस सेटअप कराने के लिए आया हुआ हूँ. और आपने देखा होगा वर्ल्ड वाइड हम बहुत सारे लोगों को हेल्प करते हैं उनके डिफरेंट बिजनेस को स्टार्ट करने में, डिफरेंट सेगमेंट के अंदर. सबसे बड़ी बात क्या है, वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं. बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ ना केवल आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, एक लग्जीरियस लाइफ जी सकते हैं. आपके पास भी एक ऐसा विला हो सकता है जैसा मेरे पीछे है. आपके पास भी ऐसी कोई यॉच हो सकती है जो आसपास में खड़ी हुई है. यॉट देख सकते हैं आप. और आप भी एक बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं. लेकिन चेंज होना पड़ता है और बदलाव के लिए मेहनत करनी पड़ती है, एक्शंस लेने पड़ते हैं. वो भी दोस्तों मैसिव एक्शंस, ऐसे एक्शंस के जो आपकी लाइफ को बदल के रख दें. आज मैं बताने वाला हूँ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जैसे बिजनेस के बारे में, जहां आप वर्ल्ड वाइड ट्रैवल कर सकते हैं, यानी एक अच्छी ज़िंदगी होगी. एज वेल एज आप अपने खुद के बिजनेस को आगे लेके जा सकते हैं, क्योंकि आज भी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो हैवीली इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पर डिपेंड है. जैसे कि अभी मैं सेशल्स में हूँ. सेशल्स वन ऑफ द गुड कंट्री. लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा, सेशल्स भी हर चीज़ इम्पोर्ट करता है. राइस से लेके क्लॉथ तक, बेड शीट से लेके पिलो कवर तक, शूज से लेके टी शर्ट्स तक. इवन जितनी भी योचेज आपको यहाँ मेरे अपार्टमेंट के सामने दिख रही हैं, इनके स्पेयर पार्ट से लेकर नेविगेशन सिस्टम तक, यानी हर चीज़, इलेक्ट्रिक आइटम से लेके हर चीज़ ये लोग इम्पोर्ट करते हैं. तो सबसे बड़ी खूबी की बात क्या है, अगर आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जैसे सेगमेंट में जाना चाहते हैं तो मॉरिशस हो गया, सेशल्स हो गया, मेडागास्कर हो गया, अफ्रीका का सेनेगल, आइवरी कोस्ट, बेनिन, टोगो, घाना, नाइजीरिया, कैमरून, कोंगो, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहां आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल लेके जा सकते हैं, जहां आप अपने आप को नेक्स्ट लेवल लेके जा सकते हैं. एक्शंस आपको लेने हैं. और अगर आपको अपनी लाइफ को चेंज करना है, कुछ बड़ा करके दिखाना है, तो दोस्तों याद रखिएगा, कुछ भी बड़ा करने के लिए लाइफ में, कुछ भी कर दिखाने के लिए मैसिव एक्शंस लेने पड़ते हैं. लाइफ को अगर बदलना है तो कुछ बड़ा करके दिखाना पड़ता है. इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसे सेगमेंट में जाए तो इंडिया से बहुत सारी चीज एक्सपोर्ट हो रही है. राइस से लेके ह्यूमन हेयर तक, स्लीपर से लेके क्लॉथ तक, बहुत सारे ऐसे आइटम हैं जो इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहे हैं दोस्तों. और बहुत सारे लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इंपोर्ट करके भी पैसा कमा रहे हैं. जैसे कि अफ्रीका से कैशू नट, टीक वुड, सोयाबीन, दुनिया भर के आइटम आते हैं, रॉ कॉटन. तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसे सेगमेंट में जाएं और सीधा कंट्री को टारगेट करें. अभी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दुबई वाले बायर से मुलाकात करते हैं, अपना माल 5-7% या 2%, 1% के मार्जिन पे उनको दे देते हैं. दुबई वाला ज़्यादा मार्जिन लेके अफ्रीका जैसी कंटिनेंट में एक्सपोर्ट करता है. आपको सीधा टारगेट करना चाहिए अफ्रीका जैसा कंटिनेंट, जहां आपको बेहतर प्राइसेस मिल सके, क्योंकि इन लोगों को हर चीज़ की जरूरत है. यहाँ लेस मैन्युफैक्चरिंग है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट ये लोग इंपोर्ट कर रहे हैं. तो अगर आपको वास्तव में कुछ करके दिखाना है, अगर आपको वास्तव में कोई चेंज करना है, कोई भी बदलाव करना है, तो दोस्तों कोशिश करनी होगी. और जब आप लाइफ में ना कुछ बड़ी कोशिश करते हैं, तब आप बड़ा करके दिखाते हैं. अभी होता क्या, हम बातें बनाते हैं, मैं ये करूंगा, बिजनेस को चेंज करने के लिए ट्राई कर रहा हूं, ऐसे कर रहा हूं, वैसे कर रहा हूं, लेकिन कोशिश के नाम पे जीरो. और अगर बात आ गई कंफर्ट जोन से बाहर जाने की,
तो और भी बड़ी बात होगी। आदमी को तो डर लगता है यार, मैं मेरे शहर से बाहर कैसे जाऊंगा, किससे मिलूंगा, किससे बात करूंगा। दोस्तों ये ओवरसीज बिजनेस है, ये इंटरनेशनल बिजनेस है। सबसे बड़ी खूबी क्या है इसमें, सक्सेस वही होता है जो फेमिलियर होता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना, घूमना, बात करना, कनेक्शन करना चाहता है। आपने अगर मेरी कंपनी की थीम लाइन सुनी है 3B, तो मतलब क्या, बिग ड्रीम्स बिग मनी। बिग ड्रीम्स बिग नेटवर्क बिग मनी मीन्स 3B दोस्तों, यानी 3B होते हैं। बिग ड्रीम्स, बिग नेटवर्क, बिग मनी। जो नेटवर्क बनाना जानता है उसको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं नेटवर्क मार्केटिंग वाले नेटवर्क की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं दुनिया भर में बैठे हुए इंपोर्टर से डिस्कस करना, डील करना, अपने प्रोडक्ट दिखाना, सैंपल दिखाना, ऑर्डर लेना, कन्विंस करना, और एक सेफ्टी सिक्योरिटी का मेथड जनरेट करके इंडिया से प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना। एक कंटेनर लाइफ चेंज कर सकता है, क्योंकि एक डील आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज कर सकती है। क्योंकि एक बार एक अच्छा बायर आपको मिल गया तो रेगुलर आप उसी के साथ बिजनेस करते रहेंगे। क्योंकि कोई भी आदमी, अगर मैं किसी भी कंट्री के बायर की बात करता हूं जो इंडिया से राइस खरीदता है, तो कोई भी आदमी एक कंटेनर चावल अपने घर में खाने के लिए नहीं खरीदता है। वो आदमी खरीदता है जो इस कंट्री में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होगा, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर्स को दे रहा होगा। यानी अगर आपको एक बार जेन्युइन बायर मिल गया तो आप रेगुलर उसी को सप्लाई करते रहेंगे, क्योंकि उसका बिजनेस है इंडिया से लेना और यहां डिस्ट्रीब्यूट करना। आपका बिजनेस है इंडिया में खरीद कर उसको देना। तो एक एग्जांपल दिया है मैंने, राइस का प्रोडक्ट की कोई कमी नहीं है। पास्ता, मैक्रोनी, नूडल्स, अगरबत्ती हो गई, या मॉस्किटो स्प्रे, मॉस्किटो कॉइल, शू, स्लीपर, क्लॉथ्स, यूज क्लॉथ्स, आइटम की कोई कमी नहीं है। कुछ करके दिखाना है तो इस सेगमेंट में दोस्तों ना बहुत बड़ी प्रोडक्ट रेंज है। और जरूरी नहीं आपका कोई ऑफिस हो या आपकी कोई फैक्ट्री इंडस्ट्री हो तो ही आप प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एज ए मर्चेंट एक्सपोर्टर आप बहुत सारे प्रोडक्ट किसी से भी लेकर आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इवन वाइट लेबलिंग पर किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से अपने प्रोडक्ट को बनवाकर अपने ब्रांड में लॉन्च कर सकते हैं। लोकल से ग्लोबल बन सकते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, आपने मुझे बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा, बहुत सारे लोगों को बिजनेस सेटअप कराते हुए, वर्ल्ड वाइड अपना बिजनेस रन करते हुए, या एक अच्छी लाइफ जीते हुए। दिखाता कौन है दोस्तों? जिसके पास होता है। अगर आप एक अच्छी कार खरीदेंगे तो क्या किसी रिलेटिव को दिखाने नहीं जाएंगे? आप कहीं हॉलीडेज पे जाएंगे तो आप फोटोशूट नहीं करेंगे ना। तो दोस्तों 2022 में मैंने एक रेजुलेशन लिया था और कहा था, जिंदा हो तो नजर आना जरूरी है और उसूलों पे आँच आए तो टकराना जरूरी है। दोस्तों ये बेहतरीन ज़िंदगी आपके लिए भी है। मैं अभी ईडन आइलैंड में हूँ। मैन मेल आइलैंड है सेशल्स के अंदर, जैसे कि आपने दुबई में पाम बीच को देखा होगा। अभी जो मेरे पास में आप देख रहे हैं ये टोटल कंप्लीट मैन मेड है। मैं थोड़ा सा फ्रंट कैमरा करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप ये देख सकते हैं, ये मेरे अपार्टमेंट से जस्ट बाहर का व्यू है। बहुत सारे यहाँ विलास बने हुए हैं, सबकी अपनी अपनी वोट यॉट जो भी जिसका व्हीकल है, यॉट या जो भी आइटम है खड़ा हुआ है। ये जो आइलैंड है टोटली मैन मेड है दोस्तों। ये हमारा विला है, आप देख सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है इसकी, ये मैन मेड है। समझाने की कोशिश मैं ये कर रहा हूँ दोस्तों कि दुनिया कितनी बदल गई। अंग्रेज हम पे 200 साल रूल करके चले गए जब बोट में आते थे। अब आप देख लीजिए, मुगल हम पे रूल करके चले गए घोड़ों पे आकर। ये ज़माना चेंज हो गया है, प्लेन चलता है, सारी फैसिलिटी मिलती है, वी ऑल आर एजुकेटेड। गूगल से लेके हर सर्विस आपको हेल्प करने के लिए है। दिस इज टाइम, ये वो समय है जब आप अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। स्टार्ट कीजिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसा बिजनेस जिसमें हम बहुत सारे लोगों की हेल्प कर रहे हैं। अपने आप को आगे लेके जाएं। जरूरी नहीं प्रोडक्ट आपके पास हो, जरूरी नहीं फैक्ट्री आपकी हो। प्रोडक्ट सिलेक्शन, कंट्री सिलेक्शन से लेके प्लानिंग में हम लोग आपको हेल्प करेंगे। और साथ साथ में बहुत सारे अदर बिजनेस भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं सेशल्स में हूँ, मैंने आपको बताया ये बिलियनियर्स का प्लेग्राउंड है। ये एक ऐसी कंट्री है जहाँ आप ऐसे बिजनेस कर सकते हैं जो फॉर एग्जांपल जैसे कि रेस्टोरेंट हो गया, रियल एस्टेट हो गया, होटल्स हो गए। अब बहुत सारे लोग इंडिया में ऐसे सेगमेंट में स्ट्रगल कर रहे हैं।
क्योंकि इंडिया के रियल एस्टेट मार्केट की बात करें तो 2012-13 में जितने बड़े लेवल से इंडिया का रियल एस्टेट मार्केट चल रहा था, अभी वो 2018-19 में भी नहीं आया, ना वो अभी है, ना वो आगे बढ़ पा रहा है। क्योंकि उसका एक छोटा सा लॉजिक है दोस्तों, हमारे यहाँ एक सैचुरेशन है जो आ चुका है, और जब सैचुरेशन आ जाता है ना तो बिज़नेस में प्रॉफिट कम होने लग जाता है। तो सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ऐसी कंट्री चूज़ कर सकते हैं जहाँ रियल एस्टेट की डिमांड है, जैसे कि सेशल्स। रेस्टोरेंट लाइन में इंडिया में बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन है, उसका बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन का, क्योंकि रेस्टोरेंट का भी एक रीजन है, हर आदमी उस सेगमेंट में एंट्री कर लेता है। इंडिया में पैसे की तो लोगों के पास कमी है नहीं। आज के टाइम पे जिसके पास भी थोड़ा सा पैसा है वो आदमी रेस्टोरेंट बिजनेस में इजीली एंट्री कर लेता है। तो वन ऑफ द गुड थिंग इज दिस, रेस्टोरेंट होटल जैसी इंडस्ट्री में भी यह ज़बरदस्त डिमांड है। तो स्टार्ट करें आपके प्रॉफिटेबल बिजनेस। अगर आपको रेस्टोरेंट, रियल एस्टेट, होटल जैसे सेगमेंट में आना है तो सेशल्स जहाँ मैं बैठा हूँ या मॉरिशस जैसी कंट्रीज़ बहुत अच्छी हैं। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसे सेगमेंट में आना चाहते हैं तो ये कंट्रीज़ बहुत अच्छी हैं। अदरवाइज अदर किसी अफ्रीकन कंट्री को भी आप टारगेट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करें प्रॉफिटेबल बिजनेस। आई एम ऑलवेज विद यू गाइस, सी यू सून फ्रेंड्स।